बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ 9th क्लास जो है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो शेयर की थी। तो इस वीडियो में वो बच्चे जिनको समरीज़ जो हैं वो तैयार नहीं होती, तो 2 समरी हैं न्यू बुक में, तो दोनों समरियाँ जो हैं आप अच्छी तरह कर लें। छोटी छोटी जो हैं यहाँ पे मैंने दी हुई हैं, तो ये कर लें। साथ मैंने पूरी बुक के इजी वर्डिंग में क्वेश्चन आंसर जो हैं वो दिए हुए हैं, तो इनको भी अच्छी तरह कर लें। कोशिश करें 11 चैप्टर हैं, तमाम चैप्टर के शार्ट क्वेश्चन कर लें। अगर आप लोगों को जो है 11 चैप्टर के शार्ट क्वेश्चन नहीं होते, तो पहले 7 चैप्टर या कोई से भी 7 चैप्टर के जो है 11 के अलावा 7 चैप्टर क्वेश्चन आंसर कर लें, तो आपका पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो पहले समरी है डैफोडिल्स। तो ये छोटी सी समरी जो है आप लोगों के सामने जो है वो शो हो रही होगी। बस इतनी सी ये समरी है जितनी आप लोगों को जो है वो शो हो रही है। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय फेमस पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट once he was walking lonely. Suddenly he saw many golden daffodils near the lake. They were dancing with joy. They looked as beautiful as shining stars in the sky. The waves of the lake were also dancing, but the beauty of daffodils surpassed them. The poet was very happy to see this scene. He says that whenever he recalls the scene of daffodils, his heart fills with joy. तो ये जो है ये समरी है डैफोडिल। उसके बाद इफ़ जो आपकी पोइम है, तो ये वाली जो है ये इफ़ पोइम हो गई आपकी। This poem has been written by a famous poet Rudyard Kipling. The poet advises his son on how to succeed in life. He advises to stay calm and confident even when other blames or doubt you, and be patient and honest even when other lie or hate you. He also advises to dream and think, but within limits, and treat success and failure equally. If everything is lost, restart it without complaining. Take risks and keep going even in adverse situations. But kind to everyone and do not let anyone hurt your feelings. Use the time wisely, and at the end the poet says that if you do all this, you will become true and strong person. तो ये जो है आप लोगों की 2 समरीज हैं। एक 5 नंबर की इन दोनों में से आएगी, तो 2 कर लें तो 5 नंबर आपके पक्के हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है द सेवर ऑफ मैनकाइंड। तो ये उसके क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं बहुत ही इजी वर्डिंग में और आसान वर्डिंग में, बुक में बड़े बड़े लिखे हुए हैं। मतलब जो आप लोगों के पास की बुक हो गई, तो उस लिहाज से ये बहुत ही शॉर्ट और इजी जो है वो लिखे हुए हैं क्वेश्चन आंसर। इनको जो है आप अच्छी तरह जो है वो कर लें। फिर कह रहा हूँ कि इजी नोट्स हैं, अच्छे से तैयारी कर लें, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। तो ये जो द सेवर ऑफ मैनकाइंड है, ये चैप्टर पहले भी था, लेकिन इस बार जो है ये चैप्टर इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं वो चेंज हैं। मतलब ट्रांसलेशन के लिहाज से ये जो है वो सेम है, लेकिन क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के लिहाज से इसमें चेंजेस हैं। द सेवर ऑफ मैनकाइंड, इसके एडिशनल क्वेश्चन जो हैं वो भी दिए हुए हैं। मीन्स वो क्वेश्चन जो कि बॉक्स क्वेश्चन हैं वो भी दिए हुए हैं, तो ये एडिशनल क्वेश्चन है, इनको भी आप लोगों ने करना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है पैट्रियटिज्म, ये भी सेम पहले जो क्वेश्चन थे, मतलब पहले प्रीवियस जो बुक थी उसमें भी ये चैप्टर था। ट्रांसलेशन सेम है, तो इसमें भी आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर हैं वो चेंज हैं। तो बहुत इजी लिखे हुए हैं ये भी। हाउ डू यू पर्सनली डिफाइन पैट्रियटिज्म? तो पैट्रियटिज्म मीन्स टू लव एंड सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द कंट्री। In the recent Pak India conflict, many soldiers have sacrificed their lives for the country. तो ये एग्जाम्पल है। तो इसी तरह पूरा चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे ही मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि 5 आप लोगों के जो हैं एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आंसर आएंगे, 3 जो हैं वो आप लोगों के जो हैं वो बॉक्स क्वेश्चन आएंगे। टोटल 8 आएंगे, 5 करने होंगे। तो ये स्कीम जो है ये भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड में स्कीम भी मैं शो करवा दूंगा, वहाँ से जो है आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हैं आप लोगों का जो लास्ट क्वेश्चन पीछे गुजर गया है। हाउ कैन स्कूल्स टीच स्टूडेंट्स अबाउट पैट्रियटिज्म? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट इट? तो इसका आंसर यहाँ पे है, स्कूल कैन टीच स्टूडेंट्स अबाउट इट्स बाय टेलिंग देम नेशनल हिस्ट्री, सैक्रिफाइसेस ऑफ द पेट्रियट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ होमलैंड। तो ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद नीचे जो हैं कुछ क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे आपको, ये जो हैं
ये वाले क्वेश्चन जो हैं, मतलब 7वां क्वेश्चन जो है कैन यू थिंक ऑफ स्मॉल एक्ट ऑफ पेट्रियटिज्म, और 8वां ये तो एक्सरसाइज वाले हो गए। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं नीचे, ये जो हैं ये बॉक्स क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि 5 एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आएंगे और 3 जो है वो बॉक्स क्वेश्चन आएंगे मुख्तलिफ चैप्टर से। तो इस तरह जो है आप लोगों के 8 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जिनमें से 5 आप लोगों ने करने होंगे। तो एडिशनल क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड पेट्रियट, और what are the supreme values of a patriot according to the text, where did Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah want to secure a separate homeland for the Muslim of the subcontinent। और इस तरह फिर तीसरा चैप्टर है डैफोडिल्स पोइम। तो पोइम में से भी एक आध आ जाता है क्वेश्चन। तो इसके जो है 6 क्वेश्चन आंसर नज़र आ रहे हैं कि 7वां सिर्फ क्वेश्चन नज़र आ रहा है। द पोएट मेंशंस द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, व्हाट डू यू थिंक he means by this, and how do the daffodils contribute to this feeling? So it means the joy of being alone. The daffodils make the poet happy when he is alone। तो इसके भी एडिशनल क्वेश्चन हैं पढ़े, लेकिन मेरा मशवरा है कि पोइम डैफोडिल जो है इसके एडिशनल क्वेश्चन जो है वो आप स्किप कर दीजिएगा, आपका एडिशनल क्वेश्चन स्किप करने से भी काम चल जाएगा। तो तीसरा चैप्टर समरी है डैफोडिल, उसके क्वेश्चन आंसर, तो लास्ट टाइम भी ये समरी थी। उसके बाद हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो ये भी प्रीवियस बुक में चैप्टर था, तो उसके क्वेश्चन आंसर। तो इसका जो 5वां क्वेश्चन है, रिफ्लेक्ट ऑन हज़रत अस्मा सेल्फ डिसिप्लिन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन of the migration, how did her self discipline contribute to her effective handling of difficult situation। तो इसका भी जो है आंसर दिया हुआ है। तो टोटल इसके 7 एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं। तो बाकी जो हैं एडिशनल क्वेश्चन जो हैं वो भी दिए हुए हैं, तो उनको भी आप लोग जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 7 जो हैं वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं, जबकि 5 जो हैं वो एडिशनल क्वेश्चन हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो ये सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। अगर या तो आप पूरी बुक के जो है एक्सरसाइज वाले कर लें तो आपके 5 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट हो जाएंगे। या फिर आप एडिशनल भी करेंगे तो आपके चॉइस वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं पेपर के नज़दीक वो भी बताऊँगा, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी नहीं है या नहीं कर पा रहे, वो बस टोटल 25 से 30 क्वेश्चन बताऊँगा, इंशाल्लाह उन्हीं में से 5 आ जाएंगे। तो इसलिए चैनल के साथ आप लोगों ने जुड़े रहना है। तो फिर 5वां चैप्टर है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका चौथा क्वेश्चन है, बाकी आप लोग देख लें। व्हाट रोल डज ई कॉमर्स प्ले इन ओवरकमिंग मोबिलिटी एंड सोशल बैरियर्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान। तो इसका भी आंसर दिया हुआ है ई कॉमर्स के हवाले से। ये जो है क्वेश्चन है, ई कॉमर्स अलाउ वुमेन टू वर्क फ्रॉम होम एंड कनेक्ट द कस्टमर ऑनलाइन, इट रिड्यूसेस ट्रैवल नीड्स एंड सोशल रिस्ट्रिक्शंस। तो इसके जो है बहुत क्वेश्चन जो है आप स्किप कर सकते हैं, नहीं हैं यूँ समझें। तो ये आप लोगों का 5वां चैप्टर है और उसके 9 शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद 6वां चैप्टर है द वैल्यू ऑफ टाइम। तो द वैल्यू ऑफ टाइम जो है उसके सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज वाले, जबकि 3 क्वेश्चन जो हैं वो एडिशनल हैं। तो बहुत छोटा चैप्टर है ये, मतलब 3 एडिशनल क्वेश्चन और ऊपर जो है 5 एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। तो ये लाजमी कर लीजिएगा क्योंकि छोटा चैप्टर है। उसके बाद 7वीं जो है वो पोइम है इफ़। तो एक बाप की नसीहत है बेटे को, तो ये उसके क्वेश्चन आंसर। तो इसके भी जस्ट जो है आप ये जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है एडिशनल ना कीजिएगा, बॉक्स वाले ना कीजिएगा, सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। तो बाकी करना चाहें तो एडिशनल 2 ही है, तो करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद 8वां चैप्टर है द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर एंड इकोनॉमी। तो व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड हाउ डज इट प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ग्लोबलाइजेशन मीन कनेक्टिंग कंट्रीज थ्रू ट्रेड एंड आइडियाज़। इट प्रमोट्स द इकोनॉमी बाय ओपनिंग न्यू मार्केट्स एंड इंक्रीजिंग ट्रेड। उसके बाद हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड पाकिस्तान्स इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड investment। तो globalization has boosted exports like textile and brought foreign investment. It has also improved industries and created new jobs opportunities। तो इसके
8वां क्वेश्चन जो है, हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन हेल्प द यंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू देयर कंट्रीज फ्यूचर। तो इसका आंसर जो है वो दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन हेल्प स्टूडेंट्स टू ग्रेस्प complexities of the world, think critically and contribute to global society। नेक्स्ट जो है ये जो है आपके एडिशनल क्वेश्चन, तो एडिशनल क्वेश्चन जो हैं ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर के, तो ये भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, तो ये भी आप लोग जो है करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद 9वां चैप्टर है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अ की टू सक्सेस। हाउ हैज़ क्वालिटी एजुकेशन बीन डिफाइंड इन द टेक्स्ट। Quality education has been defined as an approach that gives knowledge, skills, values and attitude for success in a changing world। तो बाकी जो है इसके 8 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज वाले, और एक्सरसाइज के अलावा एडिशनल क्वेश्चन जो हैं वो भी दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ डज क्वालिटी एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल्स, व्हाट स्पेसिफिक स्किल डज एजुकेशन प्रोवाइड दैट कंट्रीब्यूट टू ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट डज STEM स्टैंड फॉर। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये एडिशनल क्वेश्चन है। फिर 10वां चैप्टर है द साइलेंट प्रेडेटर एंड मैजेस्टिक प्रे स्नो लिपर्ड एंड मारखोर। तो ये जो है 10वें चैप्टर के ये नोट्स जो हैं मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स दिए हुए हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके मुझसे नंबर ले सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर, तो मैं वहाँ पर जो है आप लोगों के साथ जो है इनका PDF जो है ये जो आपके सामने चल रही है, ये PDF जो है आपको शेयर कर दूंगा, चाहे आप टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर पेरेंट्स हैं, आप मुझसे ये नोट्स ले सकते हैं बग़ैर किसी कीमत के। इंशाअल्लाह आपको ये मैं यूँ समझें कि हदिया के तौर पर ये जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा बग़ैर कीमत के, तो आप ये ले सकते हैं। तो ये एडिशनल क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 के। चैप्टर नंबर 11 जो कि काफ़ी लेंथी चैप्टर है, द डेयर डिपार्टेड, तो ये प्ले है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू एक्शंस एंड वर्ड्स ऑफ मिसिस स्लेटर एंड मिसिस जॉर्डन रिवील अबाउट देयर ट्रू मोटिवेशन, हाउ डू दीज मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर थ्रू आउट द प्ले। तो ये उसके बाद, हाउ डज द कॉन्फ्लिक्ट ओवर मिस्टर मैरीवेदर्स पोसेशंस ड्राइव द प्लॉट ऑफ द प्ले, व्हाट डज दिस कॉन्फ्लिक्ट रिवील अबाउट द कैरेक्टर, वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज़। तो ये आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 11 है उसके जो हैं वो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वाले। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का ओवरऑल जो है इंग्लिश जो है उसका क्वेश्चन आंसर और समरी इजी वे में आप लोगों को बताई हैं, दोनों समरीज, और 11 चैप्टर के बहुत क्वेश्चन भी, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी। फिर कह रहा हूँ कि 8 क्वेश्चन आंसर आपके आएंगे, 5 जो हैं वो आप लोगों के एक्सरसाइज में से आएंगे, 3 जो है वो एडिशनल जिनको कहा हुआ है 3 वहाँ से आएंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। पेपर स्कीम जो है वह पेपर किस तरह है वो भी मैंने शेयर किया हुआ है, तो लास्ट टाइम मैंने MCQs जो है वो भी शेयर की थी, तो ये चीज़ें देखना चाहें को टैब आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के साथ जो नोट्स शेयर करूँ, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल शेयर करूँ, जो पेपर में इंशाल्लाह आता है, तो वो आप लोगों को जो है वो आसानी से मिल सके नोटिफिकेशन की सूरत में। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।